नमस्कार, मैं अंकित शर्मा। आप देख रहे हैं पीएमए न्यूज़। 2 दिन पहले अपूर्वा हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी, जिसको लेकर सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। उसी को लेकर सभी डॉक्टरों की हुई बैठक है। आइए देखते हैं क्या क्या बात रख रहे हैं सभी डॉक्टर प्रेस के सामने। बड़ी बात तो ये है कि एक बिटिया की मृत्यु हुई है हमारे अस्पताल में इलाज करते हुए, और वो दुखद है। किसी भी परिवार का कोई मेंबर अगर जाता है कहीं, माने मृत्यु होती है, तो उसके लिए भी दुखद होता है, और यकीन मानिए उस चिकित्सक के लिए भी बहुत दुखद बात होती है। उसकी असफलता भी उसको बहुत खलती है और मरीज का जाना भी उसको बहुत खलता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारी सारी संवेदनाएं, हमारे पूरे चिकित्सकीय समुदाय की संवेदनाएं उस परिवार के साथ हैं। भगवान उनको ये दुख सहने की शक्ति दें, और हम लोग एकदम निःशब्द हैं। मृत्यु हुई है, जरूर हुई है, लेकिन हम उसके बाद की जो परिस्थितियां हुई हैं उसके से मर्माहत हैं। ठीक है, हंगामा हुआ, कोई भी किसी भी मरीज की मृत्यु होती है तो थोड़ा बहुत हमारे अभिभावकों में आक्रोश आता है, थोड़ा असंतोष आता है। हम लोग इस बात को समझते हैं, उतना हम लोग समझा भी लेते हैं। कभी कभी मामला हमारे समाज के हमारे समझाने से बाहर होता है, तो कभी पुलिस आ जाती है, कभी समझा देती है, कुछ अच्छे पत्रकार लोग आ जाते हैं और कुछ नेता लोग आए थे, समझा देते। लेकिन वहाँ पे परिस्थितियाँ बदल सी गई थी और वो भीड़ हिंसक होने लगी थी। तो वहाँ पे उन परिस्थितियों में चिकित्सकों का वहाँ रुकना ठीक नहीं था, कभी भी दुर्घटना हो सकती थी। खैर, उसके बाद पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे चिकित्सकों को उन्होंने सुरक्षित रखा और वहाँ कोई बवाल नहीं होने दिया, और मामला अच्छे ढंग से निपट गया। लेकिन इसके एवज में भीड़ की मांग पे, परिजनों की मांग पे, उन्होंने हमारे ऊपर, चिकित्सकों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। ठीक है, उनका अधिकार बनता है। उनको लगता है कि उनके इलाज में कुछ गड़बड़ हुआ है, तो उनको पूरा अधिकार है मुकदमा दर्ज करने का। एक उचित मार्ग है। ठीक है, आप मुकदमा दर्ज करिए। उसके बाद उसके बाद जो होना चाहिए, आप लोगों को पता है कि अगर कोई चिकित्सक इलाज करता है और उसके इलाज के दौरान किसी की मृत्यु होती है, तो चिकित्सक का उद्देश्य उसको मारना तो नहीं था। हम किसी को मारने के लिए तो नहीं इलाज करते हैं। कोई, मैं बच्चों का डॉक्टर हूं, मैं किसी बच्चे को मारने के लिए तो नहीं इलाज करता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि उसकी जान बच जाए। बच भी जाती है, कभी कभी नहीं भी बचती है। ये भी दुखपूर्ण स्थिति हम लोगों के सामने आती है। तो अगर वो असंतुष्ट है तो उसको एक फोरम है कि ठीक है, आप कहिए, आप सीएमओ से कहिए, नहीं तो आप, ठीक है, आपने पुलिस में कह दिया, आप हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिए। तो उसके बाद की प्रक्रिया ये है कि अगर किसी चिकित्सक के ऊपर आरोप लगता है कि इस मरीज की मृत्यु इन्होंने की, तो मृत्यु इनकी वजह से हुई, तो वो उद्देश्य उसके पीछे क्या है? हमारा इलाज का उद्देश्य था उसको ठीक करने का कि उसको मर्डर करने का? मर्डर का एक सब बहुत आप लोग जानते हैं, हर चीज कवर करते हैं। हर मर्डर का एक उद्देश्य होता है, एक मकसद होता है, एक इरादा होता है। इस इरादतन हम उसको मर्डर करता है, कोई मर्डर करने वाला होता है। तो हमारा इरादा तो एकदम नहीं था। हम तो उसको ठीक करने के लिए, उसका पथरी हटाने के लिए चक्कर में थे। लेकिन अब दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो गई, तो इसके लिए हमारे ऊपर जो धारा लगनी चाहिए, उसके लिए भी बहुत स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। अगर हमसे कोई मृत्यु होती है, हमारे मरीज की मृत्यु होती है, तो मुझे आप कह सकते हैं कि आपने लापरवाही की। समझ में आता है, ठीक है साहब, हमसे लापरवाही हो गई होगी, हम मानते हैं, ऐसी गलती कभी कभी हो जाती है जिसमें आप हमको कह सकते हैं कि लापरवाही हुई होगी। लेकिन आपने इरादतन हत्या करने का मुकदमा दर्ज कर दिया, 103 का मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि आपको 106 का मुकदमा दर्ज करना चाहिए था कि इनके यहाँ एक मृत्यु हुई है जो इनकी लापरवाही से हुई है। हम उसको मारने में, हम ये जो अभी जो दूसरी चीजें अब सोशल मीडिया में चल रही हैं, लेजर विधि से ऑपरेशन नहीं होता बलिया में, उसको लेप्रोटमी, लेप्रोस्कोपी, शब्द थोड़ा कठिन है, शब्द थोड़ा कठिन है, इसलिए लोग इसको लेजर कह ले रहे हैं। लेजर नहीं है, लेप्रोस्कोपिक विधि से, मैंने हम पेट के भीतर मशीन लेके जाते हैं, एक लेप्रोस्कोप लेके जाते हैं और उस पर्टिकुलर ऑर्गन को पहचानते हैं, उसकी बीमारी पहचानते हैं, अगर हम निकाल सकते हैं तो निकालते हैं, इसको लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन करते हैं। इस लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन में कभी कभी ये कॉम्प्लिकेशन आता है, इधर उधर कोई मेजर वेसल रप्चर हो जाए, या जैसे इस मामले में जहां तक मुझे पता है मेजेंट्रिक वेसल रप्चर हो गई थी, तो अचानक अंदर ब्लीडिंग हो गई। और उस ब्लीडिंग को जब इन लोगों ने, उसके बाद उसमें हवा भर के उसको देखी जाती है, उन्होंने देखा होगा, तो खूब ब्लीडिंग भरी, तो उसको निकाल के, तो संभव नहीं था, उस छोटे से छेद से उसको निकालना संभव नहीं था। तो इसलिए उन्होंने कंसेंट लिया कि भाई इसको पूरा पेट खोल के हमको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर पेट खोल के उसको साफ करने की कोशिश की, ब्लीडर पकड़ने की कोशिश की, तो कई जगह कट लग गया था, तो ब्लीडर जल्दी मिला नहीं। इस बीच बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई, उसको ब्लड भी चढ़ाया गया, कॉम्प्लिकेट हुआ, मरीज लो हो गई। फिर भी हम लोगों ने उसको हैंडल कर लिया था, लग रहा था कि वो बच जाएगी,
जैसा कि मुझे पता चला। लेकिन उसी समय उनको रिफरल की बात हो रही थी कि ठीक है, अगर आपका मरीज सेटल रहता है तो आप इसको अच्छे जगह लेके चले जाइएगा। लेकिन दुर्भाग्य से वो मरीज ने शॉक में चली गई, वो फिर वो उसको रिवाइव नहीं हो पाई, डेथ हो गई। तो ये जहाँ तक मुझे पता है घटनाक्रम यही है। इसमें आप जो भी परिजन है वो आरोप लगा सकते हैं कि ठीक है मृत्यु हुई है, लेकिन ये हमारी लापरवाही आप इसमें कह सकते हैं कि हमसे लापरवाही हुई होगी। हमारा कोई इरादा तो नहीं था। हम बिना इरादे से अगर हमसे कोई घटना हो, चिकित्सक के नाते अगर किसी मरीज का इलाज करते समय उसकी मृत्यु होती है तो आप इरादतन हत्या का मुकदमा तो नहीं दर्ज करना चाहिए। हम यूनियन हमारा जो भी है इसको इस बात का विरोध कर रहा है। हम किसी चिकित्सक को बचाने नहीं आए हैं कि हम किसी एक चिकित्सक को कहें कि नहीं इसने ये गलती की, नहीं वो नहीं गलती की। हमारा उद्देश्य ये नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो धारा लगाई गई है वो गलत लगाई गई है। गैर इरादतन हत्या का लापरवाही से होने वाला मुकदमा दर्ज करना चाहिए। फिर इसके भी दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जैकब मैथ्यू केस में एक उसने रेफरेंस दिया है और प्रोटोकॉल पूरे हर जगह फॉलो होता है। जैसे ही किसी चिकित्सक के ऊपर लापरवाही से मृत्यु का मुकदमा दर्ज करने की नोटिस मिलती है, सूचना मिलती है, तो सबसे पहले एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाए। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सीएमओ होता है। सीएमओ एक मेडिकल बोर्ड का गठन करेगा, 3 या 5 या 7 डॉक्टरों की कमेटी होगी। वो डिसाइड करेगी कि इस मामले में डॉक्टर के द्वारा लापरवाही हुई है कि नहीं हुई है। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित मानदंड है। और जब वो कहता है कि इसमें डॉक्टर द्वारा लापरवाही की गई है, तब उसके बाद लापरवाही का मुकदमा डॉक्टर के ऊपर दर्ज होना चाहिए। लेकिन यहां तो भीड़ के दबाव में सीधे इरादतन हत्या करने का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। आज चिकित्सक हत्यारोपी हो गए और भागते फिर रहे हैं यहां वहां, पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैं आप लोगों से मुझे साहब आप पीडियाट्रिशियन है, आप सर्जन